Hello, friends, and welcome to Unacademy. My name is Pankaj Singh. I'm ex-age faculty since last 6 years. I have cleared gate 4 times, in which 2 times I have a rank of under 100. 2 times I have a rank of under 100, and I have 10 plus. Now it's 11. Now I have 10 plus year of teaching experience, and the subject I take is signal system, control system and ADC. और आज की क्लास में दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत अच्छी टॉपिक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं, और वो है जेट ट्रांसफॉर्म। तो हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कवर कर दिया, हम लोगों ने डीटीएफटी कवर कर दिया, हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म कवर कर दिया, फोरियर सीरीज हम लोगों ने पहले पार्ट में खत्म कर दिया था। तो पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आज हम लोग करने वाले हैं, और इस जेट ट्रांसफॉर्म के आपके पास मैं 3 सेशन करूंगा। कुछ मैंने स्पेशल क्लास में भी करवाया था, पर वो अलग है इसलिए। और जेट ट्रांसफॉर्म जो मेरे YouTube की फैमिली के लिए है वो बहुत अच्छे से होगा, बहुत मजेदार तरीके से होगा। यू डू नॉट हैव टू वरी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेशल क्लास, तो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लास है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सारी की सारी स्पेशल क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। गॉट इट? आपको जिसमें मोटिवेशनल स्पेशल क्लास मिलेगी कि हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम, हाउ टू टेक अ टेस्ट सीरीज, इस टाइप के मोटिवेशनल लेक्चर्स मिल जाएंगे। और कंट्रोल सिस्टम की स्पेशल क्लासेस आपको मिलेगी, सिग्नल सिस्टम की स्पेशल क्लास आपको मिलेगी। सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो डिटेल में यहाँ पे हुए। अपकमिंग स्पेशल क्लास की बात करूं तो अब आने वाला जो है वो आपका स्टेट स्पेस है, स्टेट स्पेस एनालिसिस और स्टेट स्पेस एनालिसिस और कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। गॉट इट? तो ये दो टॉपिक्स जो हैं वो अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में। ये जो दो टॉपिक्स हैं ये आपके आने वाले हैं, और कुछ दिनों में हम लोग इनको बहुत डिटेल में अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास करेंगे। तो अनअकैडमी पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, और मैंने बहुत क्वालिटी के लेक्चर्स लिए हैं, उनमें से ये दो जो है वो अनकमिंग है। अगर आप और जितने भी अच्छे लेक्चर्स हैं और को एसेस करना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, देन यू मे मस्ट ज्वाइन नथिंग बट माई अनअकैडमी प्लस। तो प्लस का जो है वो फायदा YouTube से कई गुना है। गॉट इट? प्लस में आपको जितना मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, प्लस में उसका लगभग 10 गुना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम्स भी करवाता हूँ, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स तो खैर मैं यहाँ पूरे देता हूँ, बट स्टिल और भी जितने भी डिटेल्ड वे में कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे होते हैं। तो कैन यू बिलीव, मैं सिग्नल सिस्टम को वहाँ पे कम से कम 130 घंटे 120 घंटे लगभग पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मेरा पार्ट 1 लॉन्च हो चुका है 2 तारीख से, सिग्नल प्रोसेसिंग के नाम से। पार्ट 2 जो है वो दिसंबर में आएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत डिटेल कोर्स के लिए, ना केवल मेरे कोर्स, आप जितनी भी फैकल्टीज हैं आप उन सबका कोर्स आप कर सकते हो। तो प्लस क्लास के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पे लाइव क्लास भी मिलेगी, आपको वहाँ पे क्रैश कोर्स में एसेस मिलेगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को वीकली टेस्ट से मेजर कर सकते हो, आप डाउट सॉल्विंग सेशन ले सकते हो, आप क्लासेस को इंग्लिश हिंदी में ले सकते हो, और आप RIB बैच पे भी एसेस जो है वो कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी कोर्सेस हैं प्लस में वो ऑसम है, और आप फैकल्टीज को स्विच कर सकते हो। मतलब अगर आपको लेट्स से एक टॉपिक किसी का नहीं समझ में आया तो आप उसी टॉपिक को किसी दूसरे फैकल्टी के साथ कर सकते हो। ये टाइम बेस्ड सब्सक्रिप्शन है, ना कि आपको जो है वो मतलब बैच वाइज है कि एक ही बैच में आपको एसेस करना पड़ेगा। बस आपको ये कोड याद रखना है, ये कोड आप याद कर लीजिए, पंकज 11। बस ये कोड याद कर लीजिए, और इस कोड में आप जो है बिल्कुल मुझे बेझिझक आप ऑप्ट करिए। और जिन्होंने ये कोड लिया है सर, वो जानते हैं कि मैंने कितनी डिटेल में उनकी जो है वो हेल्प की है। गॉट इट? पूरे प्रिपरेशन में। लेकिन माय फ्रेंड्स, अगर आप और ज़्यादा पर्सनलाइज वे में आप चाहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल पीछे लग के आकर प्रिपरेशन करूं, तो यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक। ऐसा है जैसे कि मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके बगल में बैठा हूं और आपको मैं जो है वो ट्रेन कर रहा हूं। तो इसमें आपको पर्सनलाइज कोचिंग तो मिलेगी ही। मैं आपको 2-3 दिन 4 दिन में आपको जो है वो वीडियो कॉल भी करूंगा, आपको स्टडी प्लान बना के मैं दूंगा, स्टडी बूस्टर सेशंस भी होंगे आपके, और पर्सनलाइज वे में आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। तो जैसे ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब के थ्रू आपको मतलब आपके वीक पॉइंट, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इतने में भी नहीं सर, आपको नोट्स भी
शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीजें आपको दूंगा। तो अगर आप 2 साल का आइकॉनिक लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि 90% चांस ये है कि 100% आपका 90% चांस ये है कि आपका सिलेक्शन होगा। इसे क्लियर? अगर आप कोड यूज करते हो पंकज लैब, तो आप पूरा एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए सर, अनअकैडमी की तरफ से कई सारी फैकल्टीज, टॉप लेवल की फैकल्टीज क्वालिटी कंटेंट देती है, जिनमें मेरा भी एक लेक्चर है। एक पार्ट मैंने कवर कर दिया सिग्नल एंड सिस्टम का, तो आप चाहें तो जाके पार्ट 1 कवर कर सकते हैं। पार्ट 1 में आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम और फोरियर सीरीज, यहां तक मैंने कवर करवाया है। पार्ट 2 जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो क्वालिटी के हैं, आप जाए। ना केवल मेरे, आप जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे देख रहे हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो ईएमएफटी हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन हो या नेटवर्क एनालिसिस हो, ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो क्वालिटी के हैं। आप जाएं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्लस में आना है तो प्लस में आने के लिए आपको सिर्फ ये फीस देनी है। इसलिए प्लस में आने के लिए जो है वो आपको ये फीस अफोर्ड करनी है। और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, हालांकि ये प्राइस अपडेटेड वर्जन है जो भी मैं आपको अभी कुछ दिनों में दूंगा, बट कुछ भी हो, अगर आप 12 मंथ का कोर्स, अगर आप पंकज 11 कोड लगाते हो, पंकज 11 कोड लगाते हो, तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 27,225 में नहीं, ये आप 30,000 है, 30,000 में आपको मिल जाएगा। सिमिलरली 18 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और 24 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। शायद 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 44,000 का है। तो दैट साइड आई विल अपडेट। आइकॉनिक के लिए, आइकॉनिक में यही चीज आपको जो है वो, अगर 12 मंथ्स का आप लगाओगे या 24 मंथ्स का आपको लगाओगे, तो आइकॉनिक के प्लान्स जो होंगे वो लगभग 50,000 और 74,000 में आपको मिल जाएगा। गॉट इट? और सबसे बड़ी बात, आपको नो कॉस्ट ईएमआई, और आप 6 मंथ तक के लिए नो कॉस्ट ईएमआई भी ऑप्ट कर सकते हो। तो चलिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म, और जेड ट्रांसफॉर्म पे मेनली जो कहानी होगी वो होगी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे। इसे क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म का जो वेटेज है आपके पूरे करिकुलम में, वो लगभग आज तक के 10 साल में लगभग 19 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ चुके हैं। मैं 2010 से 2020 तक की बात कर रहा हूं, तो आज तक 19 से 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यानी अच्छा खासा वेटेज ये जो है वो रखता है। कई जगह पे इसका, सॉरी इट्स नॉट अ लाप्लास, जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म के कई जगह यूज है, जैसे कि आपको डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में, डिफरेंशियल इक्वेशंस में, हर जगह आपको जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट। आपने कहा था कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एक्सन, एक्सन जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर आपको याद हो डीटीएफटी, तो मैंने कहा था कि डीटीएफटी जो होता है एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा डी है। एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा डी है यह है समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी ऑफ एन। तो ये इस फंक्शन का डीटीएफटी है। तो माय फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इसके कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या है। व्हाट इज द कन्वर्जेंस कंडीशन? मॉड एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा डी हैज टू बी लेस देन 1। ये इसकी कन्वर्जेंस कंडीशन है। मॉड एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा डी हैज टू बी लेस देन 1, यानी कि अगर आप इसे देखें तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू, ओके, माइनस इन्फिनिटिव मॉड एक्सन हैज टू बी लेस देन 1। मॉड एक्सन हैज टू बी लेस देन नॉट 1, इट इज इन्फिनिटी, मींस इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब मॉड एक्सन जो है वो लेस देन इन्फिनिटी 1। अगर मॉड 1 होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, पर लेस देन मॉड इन्फिनिटी की कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं। अब देखो कौन से जो है, मतलब अल्टीमेटली एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, फंक्शन मस्ट बी एब्सोल्युटली समेबल, एब्सोल्युटली समेबल। तो देखो जरा एक एग्जांपल देखो सर, अगर आप एक्सन की वैल्यू को 2 टू द पावर n un कर दें और जरा इसको आप मॉड लें, तो समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव मॉड 2 टू द पावर n इंटू un, ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव 2 टू द पावर n, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटिव।
यानी कि अगर आप 2 टू द पावर n ले लेंगे तो ये कन्वर्जेंस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब सबके DTFT पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम जेड ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं। अब देखो जेड ट्रांसफॉर्म पे करते क्या है, बेसिकली हमारा काम क्या है जेड ट्रांसफॉर्म पे जाने का। सर हम जेड ट्रांसफॉर्म पर जो हमारा अभी x e टू द पावर j ओमेगा डी था, जो हमारा x e टू द पावर j ओमेगा डी था, ये e टू द पावर j ओमेगा डी था, जो कि था समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है x ऑफ n, और यहाँ पे है e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी एन। ये हमारा DTFT था। हमने यहाँ पर एक कन्वर्जेंस डाल दिया r टू द पावर माइनस n, तो r टू पावर j ओमेगा डी हो गया। और अब मेरा ये क्लेम है कि x ऑफ r e टू पावर j ओमेगा डी विच इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आप इसे xn r टू द पावर माइनस n, आप बेसिकली इसका DTFT ले रहे हो e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी n। और जब आप इसका मॉड लोगे तो इसका जो मॉड होगा ना बेटा, ये मॉड हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉड तो हो जाएगा 1, तो ये मॉड हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होगा, हमेशा ऑलवेज हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होगा फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ r। चेक करके जरूर देखेंगे हम एग्जाम्पल। अगर वही सेम एग्जाम्पल लें, xn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू un, तो अगर आप यहाँ पे ये ले लें तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू un, और यहाँ पे हो जाएगा r टू द पावर माइनस n का मॉड, क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं तो un से लिमिट चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2r इनवर्स टू द पावर n। और आपको पता है कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n होता है 1/1 माइनस a, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 2r इनवर्स या r बाय r माइनस 2, कब? जब मॉड 2r इनवर्स लेस देन 1, ये कंडीशन तब होती है जब मॉड a की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यानी कि r अगर ग्रेटर देन 2 हो जाए, देखो r अगर ग्रेटर देन 2 हो जाए तो ये फाइनाइट कन्वर्जिबल होगा। यानी मेरी जितनी भी प्रॉब्लम थी DTFT की कन्वर्जेंस की, अभी वो देखो बिना कन्वर्जेंस के ये इन्फिनिटी हो रहा था, अब कन्वर्जेंस के बाद r टू द पावर माइनस 2 r अपॉन r टू पावर r माइनस 2 हो रहा है, यानी मेरे कन्वर्जेंस की कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई। बस मुझे एक ही चीज देखना है कि r जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, क्योंकि तभी मेरा GP सीरीज जो होगा वो वैलिड होगा। GP सीरीज के वैलिड होने की कंडीशन ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा xr e टू द पावर j ओमेगा d इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ n, और यहाँ पे आ जाएगा r e टू द पावर j ओमेगा d टू द पावर माइनस n। अब आप बहुत ध्यान से देखिए सर, ये क्वेश्चन एक सर्कल की क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन सर्कल की क्वेश्चन है, जहां पे मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ओमेगा डी का वेरिएशन 0 से लेकर 2 पाई या माइनस पाई से लेकर पाई तक होता है, मतलब ओमेगा डी आपका यहाँ वेरी करेगा, यहाँ पे वेरी करेगा, और जो रेडियस है वो आपका यहाँ वेरी करेगा, रेडियस जो है वो यहाँ वेरी करेगा, आर जो है वो यहाँ वेरी करेगा। तो आर ही आपको कन्वर्जेंस दे रहा है, आर यहाँ है और ओमेगा डी यहाँ है, ओमेगा डी यहाँ है, तो आर आपको क्या दे रहा है? देखो कन्वर्जेंस दे रहा है, कन्वर्जेंस दे रहा है, मतलब आर की फाइनाइट वैल्यूज के लिए ये DTFT लाई करेगा। ओमेगा डी क्या दे रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। आर की रेंज कितनी हो सकती है सर? सही, ओमेगा डी की रेंज, आर की रेंज कितनी हो सकती है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ओमेगा डी की रेंज कितनी हो सकती है? 0 से लेके 2 पाई तक। दोनों एक साथ वेरी करेंगे तो ये देखो एक एक्स एक्सिस पे वेरी कर रहा है, ओमेगा डी आपका वाई एक्सिस पे और आर एक्स एक्सिस पे वेरी कर रहा है, दोनों एक साथ फॉर्म वेरी कर रहे हैं, इसलिए ये एक प्लेन बनाएगा जिसको मैं कह रहा हूं जेड प्लेन, जहां पे मैंने जेड की वैल्यू जो है वो रखी है आर ई टू द पावर जे ओमेगा डी। जेड जो है वो है आर
e to the power j ओमेगा डी। कल अगर आप जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जिन्होंने किया है वो जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यही चीज एस प्लेन था जो कि रेक्टेंगुलर प्लेन था। सर सेम डिस्कशन है यहाँ पे, सिर्फ ये पोलर प्लेन है, दैट्स इट। तो अगर मैं इसे रिप्लेस करूं तो मेरा एक्स जेड जो आएगा, देखिए एक्स जेड जो आएगा वो आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ एन, सॉरी माइनस ऑफ एन। तो मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म है, ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म है। तो एक्सन जेड टू द पावर माइनस एन ये आपका जेड ट्रांसफॉर्म है। और किसी भी सिग्नल का आप जेड ट्रांसफॉर्म इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जहां पे जेड जो है, देखो जेड जो है वो है आर ई टू द पावर जे ओमेगा डी, और आर जो है आर इस कन्वर्जेंस फैक्टर, ये है कन्वर्जेंस फैक्टर। तो आर जो है वो मॉड जेड भी होता है, देखो मॉड जेड लोगे तो आर ही मिलेगा। तो मॉड जेड इज इक्वल टू आर इज अ कन्वर्जेंस फैक्टर एंड ओमेगा डी इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन। तो सर चेंज क्या हुआ बताओ मुझे, चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि अब आपके पास केवल फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन नहीं है जैसा डीटीएफटी में था, अब आपके पास कन्वर्जेंस भी है। तो आर से आप इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई कर सकते हो, मतलब ऑलवेज बिकॉज ऑफ आर, लेट मी राइट बिकॉज ऑफ आर, बिकॉज ऑफ आर जीपी सीरीज ऑलवेज एग्जिस्ट। पक्के से जो होगा वो जीपी सीरीज आपका एग्जिस्ट करेगा। सो बिकॉज ऑफ आर द जीपी सीरीज विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इसीलिए आर की जरूरत है। आर क्या है? आपका मॉड जेड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, इस ये कह रहा है कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एन यूएन एंड फाइंड आर ओ सी। चलो निकालते हैं। हमने कहा कि हमारा जो एक्स जेड होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो? ये हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ एन और z टू द पावर माइनस एन। तो हमारा जो एक्स जेड होगा वो होगा, ये है अल्फा एन यू एन, तो समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा अल्फा एन इंटू यू एन, और यहाँ पे हो जाएगा z टू द पावर माइनस एन। यू एन से लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा अल्फा जेड इनवर्स टू द पावर एन। तो ये इसका जो एक्स जेड आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका जो एक्स जेड आएगा, एक्स जेड वो हो जाएगा 1/1 माइनस अल्फा जेड इनवर्स, या फॉर मॉड अल्फा जेड इनवर्स हैज टू बी लेस देन 1, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि जेड बाय जेड माइनस ऑफ अल्फा फॉर मॉड अल्फा बाय मॉड जेड लेस देन 1, या ये हो जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जेड बाय जेड माइनस अल्फा फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा। अब देखो सर जेड अगर आपका आर ई टू पावर जे ओमेगा डी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड जेड जो होगा वो आर होगा, तो यानी कि आर शुड बी ग्रेटर देन मॉड अल्फा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसे रिप्रेजेंट करें तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक सर्कल है सर, ये सर्कल है, ये मान लेते हैं सर्कल है, इमेजिन करें कि ये आपका सर्कल है जिसकी जो रेडियस है ना, जिसकी जो रेडियस है, ये रेडियस जो है वो है अल्फा, अल्फा। तो वो सारे रेडियस जो कि अल्फा से बड़े होंगे, वो सारे रेडियस जो कि अल्फा से बड़े होंगे, वो सब पे जेड ट्रांसफॉर्म लाई करेगा, मतलब वो सारे वैल्यूज पे आपका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो लाई करेगा, सारी वैल्यूज पे जेड ट्रांसफॉर्म लाई करेगा। तो ये वैल्यू है अल्फा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो रीजन है यहां पे आपका जेड ट्रांसफॉर्म प्योरली लाई करेगा, इसीलिए इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ
कन्वर्जेंस। तो अगर मेरा x ऑफ n अल्फा एन यू एन है, अल्फा एन यू एन है, तो जो मेरा एक्स जेड होगा वो हो जाएगा जेड बाय जेड माइनस ऑफ अल्फा फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा। ये इसकी क्या हो जाएगी, आरओसी हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी, आरओसी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ माइनस अल्फा एन यू माइनस एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालो और इसकी आरओसी जो है वो फाइंड आउट करो। माइनस अल्फा एन यू माइनस एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालो और इसकी आरओसी फाइंड आउट करो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो करते हैं। हमारे पास है देखो हमारे पास है एक्सन इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा एन यू माइनस एन माइनस वन। दैट मीन्स कि जो हमारा एक्स जेड होगा वो हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनवर्ट टू इनवर्ट अल्फा एन यू माइनस एन माइनस वन और जेड टू द पावर माइनस एन। अब आप देखो सर ध्यान से, ये जो u माइनस एन माइनस वन है इसकी लिमिट कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, मैंने प्रीवियस क्लासेस में करवाई। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, आपका जो एक्स जेड हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन और यहां पे हो जाएगा अल्फा एन जेड टू द पावर माइनस एन। मैं क्या कर देता हूं, देखो मैं एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देता हूं, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ये प्लस वन हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये माइनस एन हो जाएगा, ये प्लस एन हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा एक्स क्या बनेगा बोलो, एक्स बनेगा माइनस समेशन एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू वन और अल्फा माइनस एन जेड एन। अब आप देखें ध्यान से, अब आप चाहें तो ये लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि समेशन एक कम्युटेटिव ऑपरेशन होता है। तो आपका एक्सेस ही जो होगा वो होगा माइनस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी और अल्फा इनवर्स और जी टू द पावर एन। अब एक काम और हो सकता है, एक काम और हो सकता है, क्या सर इस लिमिट को जीरो इक्वेट करना है, तो आप n माइनस वन को p पुट कर दीजिए, तो मतलब n की वैल्यू को आप p प्लस वन पुट कर दीजिए, n की वैल्यू को आप p प्लस वन पुट कर दोगे तो लिमिट क्या होगी बताओ, लिमिट क्या होगी सर, जब आप n की वैल्यू वन पुट करोगे तो pl जो आपकी लोअर लिमिट होगी वो हो जाएगी जीरो, और जब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो अपर लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी। तो जब आप n की वैल्यू वन पुट करोगे, n की वैल्यू वन पुट करो तो p की वैल्यू आ जाएगी जीरो, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो अपर वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। कहने का मतलब मेरा जो एक्स जेड आएगा वो आएगा, देखो कितना, माइनस ऑफ समेशन p इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और यहां पे हो जाएगा कितना, अल्फा इनवर्स z टू द पावर p प्लस वन, और आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सेस ही आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा इनवर्स z इंटू समेशन p इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और अल्फा इनवर्स z टू द पावर p। अब ये इनफाइनाइट स्पेस का फॉर्मूला है, तो जो आपका एक्सेस ही होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा इनवर्स z अपॉन वन माइनस अल्फा इनवर्स z, अल्फा इनवर्स z। तो देखो ध्यान से, ये कब, जब मॉड अल्फा इनवर्स z शुड बी लेस देन वन, शुड बी लेस देन वन। तो आप माइनस अल्फा इनवर्स जी कॉमन ले लीजिए, माइनस अल्फा इनवर्स जी जब आप कॉमन लोगे तो क्या होगा देखो, तो कहने का मतलब माइनस अल्फा इनवर्स जी मैंने कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी कॉमन ले लेते हैं यहां से। तो जब आप माइनस अल्फा इनवर्स जी जो होगा वो कॉमन लोगे, जब माइनस ऑफ अल्फा इनवर्स जी जो होगा वो कॉमन लोगे तो बताओ जरा क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा कितना, वन बाय अल्फा जी इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स जी, और ये कब, जब मॉड जी बाय मॉड अल्फा शुड बी लेस देन वन। यानी कि ये क्या हो जाएगा देखो, फिर से जेड को मल्टीप्लाई कर दो, यहां से अभी अल्फा इनवर्स जी कॉमन लिया है माइनस वन, और जेड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा इनवर्स जी जब कॉमन लूंगा तो ये आएगा, सही है, माइनस वन जब कॉमन लूंगा तो आ जाएगा, जेड का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा जेड बाय जेड माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो एक्स जी, और जब कब, जब मॉड जी जो होगा वो लेस देन मॉड अल्फा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको देखें
तो इस बार जो है वो है ये कुछ ऐसा, और ये रेडियस जो है वो है अल्फा, फॉरगिव माय ड्राइंग, ये रेडियस है अल्फा, और इस बार जो कन्वर्जेंस है वो देखो कहाँ है सर, इनसाइड द सर्कल है, ये देखो ये सब इनसाइड द सर्कल है, ये इनसाइड द सर्कल है। तो इसको आप कह रहे हो आरओसी। इसको आप कह रहे हो आरओसी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आरओसी इसकी इनसाइड टू द सर्कल होगी, आरओसी जो होगी वो इनसाइड टू द सर्कल होगी, जिसका रेडियस कितना है अल्फा, जिसका रेडियस कितना है अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा एन यूएन है, अल्फा एन यूएन है, इसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म जो था वो था जेड बाय जेड माइनस अल्फा, जेड बाय जेड माइनस अल्फा। और अगर मैं कह दूं कि माइनस ऑफ अल्फा एन यू माइनस एन माइनस वन है, तो इसके लिए भी जेड ट्रांसफॉर्म कितना था जेड बाय जेड माइनस अल्फा। ये डिस्क्रीट होगा, ये सब डिस्क्रीट होंगे, गॉट इट, ये सारे डिस्क्रीट होंगे, ओके। तो जेड बाय जेड मतलब इन दोनों का एक्स जी, यहां पे एन, ये जी, तो एक्स जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी बाय जी माइनस ऑफ अल्फा, एक्स जी जो होगा वो होगा जी बाय जी माइनस ऑफ अल्फा, और दोनों का सेम जी ट्रांसफॉर्म है, देखो मतलब इन दोनों के सेम जी ट्रांसफॉर्म है, इन दोनों के सेम जी ट्रांसफॉर्म है, इन दोनों के सेम जी ट्रांसफॉर्म है, इन दोनों के सेम जी ट्रांसफॉर्म है। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपके पास सेम जी ट्रांसफॉर्म है, सेम का सेम जी ट्रांसफॉर्म है। इसे क्लियर है? क्या अलग है वो है आरओसी। देखो अल्फा एंड यूएन की आरओसी जो है वो मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा है, और इसकी जो आरओसी है वो है मॉड जेड लेस देन मॉड अल्फा। So that is what the very very important point is. That is what the very very important point is. Is it clear? That is what the very very shaded portion is nothing but my ROC. तो ROC वो पॉइंट है जो कि हमने वहां पे भी देखा था, ROC set of those point where the G transform converges, where the G transform converges. Is it clear? तो अब मैं आपको जो है ROC का शॉर्टकट देता हूं। आप मुझे पहले इन सब के आरओसी बताइए, फिर मैं आपको आरओसी के शॉर्टकट देता हूं, जिससे कि आप लोग इतने सारे फंक्शंस के आरओसी तुरंत जो है वो निकाल पाए। चलिए देखिए ध्यान से, तो मेरे पास है देखो अल्फा एन यूएन, और आप कह रहे हो कि इसका जो आरओसी है वो है मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा, अल्फा एन यूएन, तो ये है मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा। तो सर साफ साफ है, वही बात है कि एन पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर देन होगा, जो यन का बेस होगा वही होगा यहाँ पे। तो मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड, देखो यन का बेस कितना है अल्फा, तो ग्रेटर देन मॉड अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन नेगेटिव है तो मॉड जेड लेस देन, और एन का बेस कितना है, एन का बेस, एन का बेस कितना है माइनस अल्फा, तो मॉड ऑफ माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा मॉड जेड लेस देन मॉड अल्फा, जो कि आरओसी है, जो कि इसकी आरओसी है। जैसे कि इसको देखो जरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो है, अगर मैं कहूं इसे, तो ये है 1/3 टू द पावर -3n, और u ऑफ कितना है -n-4, -n-4। अगर किसी ने कहा है कि इसकी आरओसी निकालना है, तो देखो देखो ध्यान से, सर यहां पे मॉड जेड लेस देन है, तो मॉड जेड शुड बी लेस देन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, कितना, n का बेस कितना है 1/3 टू द पावर -3, या मॉड जेड लेस देन 3 को ऊपर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड जी लेस देन 27 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल आपको शॉर्टकट में देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, केवल कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आरओसी बस यहां पे चेंज हो रही है, आप पूरा का पूरा बेस
उठा लीजिए और आपकी आप निकल के आ जाएगी। जैसे कि बी को देखो जरा, बी को देखो सर, इस बार है 1/5 टू द पावर 2n, 1/5 टू द पावर 2n, और u ऑफ कितना है -n-4, -n-4, -n-4। और फिर से देखिए मॉड जी जो होगा, ये नेगेटिव है तो इसलिए मॉड जी जो होगा वो कितना होगा, वो होगा लेस देन, मॉड जी जो होगा वो होगा लेस देन, और कितना 1/5 का होल स्क्वायर, 1/5 का होल स्क्वायर, यानी कि मॉड जी जो है वो लेस देन 1/25 होगा, मॉड जी जो होगा वो लेस देन 1/25 होगा। सी देखिए, सी जो है वो है 1/3n, सी जो है वो है 1/3n, 1/3n, u -n-4 प्लस 1/5n u -n-4 प्लस 1/4n u -n-4। तो देखो जरा, इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉड जी लेस देन 3, इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉड जी लेस देन 1/3, सॉरी 1/3, मॉड जी लेस देन 1/5 एंड मॉड जी लेस देन 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास देखो कितने सर्कल है, अब आपके पास 3 सर्कल है। हेलो, 3 सर्कल है, एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये, और एक सर्कल है ये। ध्यान से देखो, तो एक है 1/5, तो इसको मैं कह रहा हूं 1/5, मान लेते हैं कि ये है 1/5, ये है 1/4 और ये है 1/3। आप देखो मॉड जी लेस देन 1/3 मतलब यहां पे, मॉड जी लेस देन 1/5 1/4 मतलब यहां पे और यहां पे, यानी कि आरओसी जो होगी वो इसकी नेट आरओसी मॉड जेड लेस देन 1/5 होगी। मैं जरा कुछ और पेजेस ऐड कर लेता हूं। ओके, तो मॉड जी जो होगा वो लेस देन 1/4 होगा। इसी प्रकार से अगर आप डी को देखें, अगर आप डी को देखें तो देखो डी देखते हैं यहां पे हम, डी जो है वो क्या है 1/3 टू द पावर n, और इस बार कितना है देखो un-4, un-4 प्लस 1/4 टू द पावर n, और ये है u ऑफ n-4, और प्लस 1/4 टू द पावर n u ऑफ n-5। फिर से देखिए शॉर्टकट, n पॉजिटिव इस बार, तो कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3, कितना हो जाएगा इधर, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4, कितना हो जाएगा, ये 5 है, तो ये हो जाएगा मॉड जेड ग्रेटर देन 1/5। यानी कि फिर से आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये, और एक सर्कल है ये। तो आपका ये सर्कल जो है इसकी जो रेडियस है वो है 1/5, ये है 1/4 और ये है 1/3। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि आरओसी जो है वो ग्रेटर देन 1/5 है, ग्रेटर देन 1/4 है, ग्रेटर देन 1/3। तो इन सबका कॉमन आरओसी क्या हो जाएगी, देखिए ये इसकी कॉमन आरओसी होगी। तो इसकी जो कॉमन आरओसी हो जाएगी वो हो जाएगी मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3, ये इसकी कॉमन आरओसी होगी। तो एक बात आप समझिए, जब भी सिग्नल 2 और मोर सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होगा तो आरओसी जो होगी वो इनकी कॉमन इंटरसेक्शन होगी, और अगर कोई इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, एक और देखो 1/4 मॉड है, ये कह रहा है
1/4 मॉडर्न, तो 1/4 मॉडर्न को क्या क्या लिख सकते हैं हम, डी, ये डी था, ई देखो, ई देखो, 1/4 मॉडर्न को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर एन यू एन प्लस 1/4 टू द पावर माइनस एन यू माइनस एन माइनस वन। सिंपल सी बात है। अब आप इसके लिए देखो, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 होगा क्योंकि एन पॉजिटिव है यहां पे। इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉड जेड लेस देन 1/4 का इनवर्स, या मॉड जेड लेस देन 4। यानी कि अब जो है आपके पास सर दो सर्कल है। अब आपके पास दो सर्कल है, देखो एक सर्कल है ये, और एक सर्कल है ये सर्कल है। तो इसकी जो रेडियस है, हेलो, इसकी जो रेडियस है वो है 1/4, इसकी जो रेडियस है 4, और आरओसी 1/4 से तो बड़ी है, 1/4 से तो बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, यानी कि इसकी जो आरओसी होगी वो हो जाएगी ये, आरओसी जो होगी इसकी वो हो जाएगी ये। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इट इज अ मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 बट लेस देन 4। इसकी आरओसी होगी, तो ये हो जाएगा मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 4, ये इसकी आरओसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेकिन 1 टू द पावर n है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1 इंटू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 टू द पावर n इंटू un और प्लस 1 टू द पावर n इंटू u माइनस n माइनस वन। क्यों, क्योंकि हम 1 को dts में लिखते हैं un प्लस u माइनस n माइनस वन। तो अब देखो इसके लिए आरओसी क्या हो जाएगी, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, इसके लिए आरओसी क्या हो जाएगी, मॉड जेड लेस देन 1। अब आप ही बताइए मुझे, क्या इनके बीच में कोई कॉमन इंटरसेक्शन है, नो कॉमन इंटरसेक्शन, नो कॉमन इंटरसेक्शन, नो कॉमन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, नो जेड ट्रांसफॉर्म, नो कॉमन इंटरसेक्शन एंड नो जेड ट्रांसफॉर्म। तो कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए कोई जेड ट्रांसफॉर्म भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने जो है वो निकाल लिया, इस तरीके से आपने जो है वो जेड आरओसी फाइंड आउट कर ली किसी भी फंक्शंस की। अब ये जो सेट था पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये इनमें सारे जो सिग्नल थे वो थे इनफाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल, ये सारे जो थे ये थे इनफाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल। इसलिए बस आपको ये देखना था कि कौन सा कॉजल है, कौन सा एंटी कॉजल है, कौन सा नॉन कॉजल। अब इसको देखो तो ये राइट साइड है, इसका मतलब ये हो गया कॉजल, और ये कैसा हो गया, ये हो गया एंटी कॉजल। और 1/4 मॉडर्न अम्ब्रेला फंक्शन है, तो ये देखो इसके लिए जो हो गया ये हो गया नॉन कॉजल। तो कॉजल के लिए आपने कहा कि आरओसी जो है वो है मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3, इसके लिए आरओसी कितनी है, मॉड जेड लेस देन 1/5, और इसके लिए जो आरओसी है वो है मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 बट लेस देन 3। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, चाह रहा हूं। अगर कोई सिग्नल एंटी कॉजल का कॉम्बिनेशन होगा तो आरओसी इनर टू द इनर मोस्ट पोल होगी। सर ये सारे पोल्स हैं, ये 1/5, 1/4, 1/3 ये पोल्स हैं, तो आरओसी सबसे अंदर वाले पोल के भी अंदर होगी। और अगर कोई सिग्नल कॉजल्स का कॉम्बिनेशन होगा तो आरओसी हमेशा आउटर टू द आउटर मोस्ट पोल होगी, आउटर टू द आउटर मोस्ट पोल होगी। लेकिन अगर कोई सिग्नल टू साइडेड्स का कॉम्बिनेशन है, अगर कोई सिग्नल टू साइड कॉम्बिनेशन है, 4 है, सॉरी लेस देन 4, तो आरओसी दो सर्कल्स के बीच में होगी, यानी इन द फॉर्म ऑफ क्या, इसको हम कहते हैं एनुलर रिंग, इसको हम कहते हैं एनुलर रिंग डिस्क, इन द फॉर्म ऑफ एनुलर रिंग बट नेवर कंटेन्स अ पोल। तो आरओसी इस तरीके से जो है वो डिसाइड हो जाएगी। चलिए कुछ फाइनाइट ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ये है फाइनाइट ड्यूरेशन। मान लो किसी ने कहा कि इनकी आरओसी भी आप फाइंड आउट करो, चलो बताओ इनकी आरओसी क्या होगी, इनकी आरओसी जो होगी वो क्या होगी, तो डेल्टा एन माइनस वन, डेल्टा एन प्लस वन, 1 4 3 2 5। चलिए निकालते हैं। तो यहां पे आपको जेड ट्रांसफॉर्म इस बार निकालना भी पड़ेगा, जेड ट्रांसफॉर्म इसका
निकालना भी पड़ेगा। जैसे कि डेल्टा एन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एन जेड टू द पावर माइनस एन। सर आपको पता है कि इंपल्स की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, एन की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 1। अब आप मुझे देख के बताओ क्या कोई खतरा है यहाँ पर, कहीं पे भी ये इन्फिनिटिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसकी आरओसी होगी एंटायर, इसकी आरओसी होगी एंटायर जेड प्लेन, एंटायर जेड प्लेन। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा ऑफ एन माइनस वन पुट कर दूं और तो डेल्टा एन माइनस वन का क्या हो जाएगा, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एन माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा जेड टू द पावर माइनस एन। तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा z इनवर्स और आप देखो 1 बाई जेड। अब आप देखना अगर आप इसका मॉड जेड लोगे तो मॉड जेड की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है। मतलब मॉड जेड की रेंज जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। तो अगर आप 0 पुट कर दोगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पुट करने पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब इसके लिए आरओसी क्या हो जाएगी, सब कुछ लेकिन 0 नहीं, मतलब मॉड जेड ग्रेटर देन 0, इसकी आरओसी बन जाएगी। सर रेंज जो है, डोंट फॉरगेट द रेंज, रेडियस जो है, रेडियस की रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो अगर आप रेडियस 0 पुट कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एन प्लस वन कर दूं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एन प्लस वन जी टू द पावर माइनस एन और आप कुछ मत कहिए, एन इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा जेड। फिर से अगर आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इसका आरओसी सब कुछ होगा एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो मॉड जेड शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। तो ये रेंज है, ये आरओसी नहीं है। मैंने कहा कि दिस इज द रेंज ऑफ आर, दिस इज द रेंज ऑफ आर। तो मॉड जी जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, मॉड जी जो है वो आपका लेस देन जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 1 4 3 2 5 जहां पे एरो जो है वो आपका 1 पे है। तो चलो कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 4 3 2 5 और एरो आपका 1 पे है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज डेल्टा एन प्लस 4 डेल्टा एन माइनस वन प्लस 3 डेल्टा एन माइनस टू प्लस 2 डेल्टा एन माइनस थ्री और प्लस 5 डेल्टा एन माइनस फोर। तो आप इसका जेड ट्रांसफॉर्म लिखिए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 जेड इनवर्स प्लस 3 जेड माइनस टू और प्लस 2 जेड माइनस थ्री और प्लस 5 जेड माइनस फोर, 5 जेड माइनस फोर। अब आप देखिए सर यहाँ पे खतरा क्या है, एक ही पॉइंट खतरा है आपके लिए। अगर आपने 0 पुट कर दिया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी आरओसी कितनी हो जाएगी, देखो मॉड जेड ग्रेटर देन 0, इसकी आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब 0 से बड़ी रेडियस कुछ भी आप नहीं। सी सर इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि कहां पे कौन सा रेडियस जो है वो डेंजर है। तो अगर आपने 0 रेडियस पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है लेट्स से 1 4 3 2 5 और मान लो मेरा एरो यहां है, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 5 डेल्टा एन प्लस 4 2 डेल्टा एन प्लस वन प्लस 3 डेल्टा एन प्लस टू प्लस 4 डेल्टा एन प्लस थ्री प्लस डेल्टा एन प्लस फोर, क्योंकि लेफ्ट साइड सीक्वेंस है। तो जब आप इसका जेड ट्रांसफॉर्म लोगे तो जेड ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, देखो जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 5 प्लस 2 जेड प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड क्यूब प्लस जेड फोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पे इंफिनिटी पुट करोगे तो ये खतरनाक डेंजर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका z शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है 1 4 3 2 5, तो 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 अगर सीक्वेंस है तो आप इसे कैसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो आप 3 डेल्टा एन प्लस 2 डेल्टा एन माइनस वन प्लस 5 डेल्टा एन माइनस टू प्लस 4 डेल्टा एन प्लस वन प्लस डेल्टा एन प्लस टू।
तो आप क्या लिखोगे इसे? इसे लिखोगे आप 3 प्लस 2 जेड इनवर्स प्लस 5 z ऑफ -2 प्लस 4 z और प्लस जेड स्क्वायर। अब आप देखो सर, यहां से जीरो डेंजर है, जीरो डेंजर, और यहां से इन्फिनिटिव डेंजर। इसका मतलब इसकी आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इन्फिनिटिव होगी। इसकी जो आरओसी होगी वो होगी मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इन्फिनिटिव। यानी कि जितने भी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हैं आप देखिए, इनके लिए दो ही पॉसिबल आरओसी है, या तो ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन इन्फिनिटिव या फिर दोनों। अब आप देखो सर, इसके लिए आरओसी अगर मैं देखूं तो ये था मॉड जेड ग्रेटर देन, सॉरी, एंटायर जेड प्लेन। इसके लिए तो आरओसी एंटायर जेड प्लेन थी। इसके लिए जो आरओसी थी वो थी एंटायर जेड प्लेन। इसकी आरओसी थी मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो। इसकी थी मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटिव। इसकी थी मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो। इसकी थी मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटिव। इसकी थी मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो लेस देन इन्फिनिटिव। तो सर आपको एक बात क्लियर हो रही है कि देखो, ये दोनों सीक्वेंस मतलब बी और आपका डी, ये कॉजल सीक्वेंस है, और कॉजल सीक्वेंस अगर फाइनाइट ड्यूरेशन का है तो आरओसी फिक्स्ड आरओसी होगी मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो। लेकिन सी और ई जो है वो एंटी कॉजल सीक्वेंस है और फाइनाइट ड्यूरेशन के हैं, इसलिए इनकी फिक्स्ड आरओसी होगी मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटिव। और जो एफ है वो है नॉन कॉजल, तो इसके लिए दोनों आरओसी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो देखो, कई बातें मैं कंक्लूड कर सकता हूं। देखो, इफ यू हैव अ कॉजल सीक्वेंस, अब यहां पे दो केस बन सकते हैं। एक केस बन सकता है फाइनाइट ड्यूरेशन का, और दूसरा केस बन सकता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन का। तो देखिए, जब भी आपके पास फाइनाइट ड्यूरेशन हो, फिक्स्ड आरओसी हो जाएगा मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो। और जब भी कभी भी इनफाइनाइट ड्यूरेशन हो, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला डी वाला, सर ये था इनर आउटर टू द आउटर मोस्ट पोल, आउटर टू द आउटर मोस्ट पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए आरओसी आउटर टू द आउटर मोस्ट पोल। सिमिलरली अगर सीक्वेंस आपका एंटी कॉजल है, सर बहुत काम की चीज आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिए प्लीज। अब फिर से आपके पास दो सीक्वेंस बन सकते हैं। अगर सीक्वेंस आपका फाइनाइट ड्यूरेशन है तो अभी भी आपने देखा कि इसकी फिक्स आरओसी होगी मॉड जेड लेस देन इन्फिनिट। एंटी कॉजल का मतलब है अंदर की ओर हमेशा फिक्स। इसके लिए क्या हो जाएगा अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन है तो? इनफाइनाइट ड्यूरेशन है तो क्या हो जाएगा सर? इनर टू द इनर मोस्ट पोल, इनर टू इनर मोस्ट पोल। इनर टू द इनर मोस्ट पोल, तो ये क्या होगा? ये आपका होगा इनर टू द इनर मोस्ट पोल। तो अंदर के भी अंदर की ओर, मतलब हमेशा अंदर तो होगी, पर जो अगर कई सारे सिग्नल का कॉम्बिनेशन है तो इनर टू द इनर मोस्ट पोल। और एक लास्ट बनता है आपका नॉन कॉजल। तो नॉन कॉजल के लिए जो सीक्वेंस होगा, नॉन कॉजल, तो यहां पे भी आपके पास दो केस बन सकते हैं। एक फाइनाइट ड्यूरेशन और एक बन सकता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन। तो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए आरओसी फिक्स आरओसी हो गई मॉड जेड ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इन्फिनिट। और इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा, पर यह फिक्स बात है
कि R1 और R2 के बीच में होगी, मतलब दो रेडियस के बीच में होगी। जब भी कभी भी आरओसी दो रेडियस मतलब डिस्क बनाए तो समझ जाना, जैसे कि यहां पे देखो एक बार, इसको देखो जरा, इसको देखो, इसको देखो, ये डिस्क बना रही है आरओसी, तो ये सीक्वेंस नॉन कॉजल था। ये जो सीक्वेंस था वो आपका नॉन कॉजल सीक्वेंस था, टू साइड सीक्वेंस था। इसी प्रकार से यहां पे भी देखें आप, यहां पे भी देखें, इस जगह पे देखो डिस्क बना रही है आरओसी, भले रेडियस 0 और इन्फिनिटी पे है, पर इन दो रेडियस के बीच में है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आरओसी जो होगी वो आपकी डिस्क बनाएगी R1 में R2। तो इस तरीके से आप आरओसी के कोई से भी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो अगर ये तीन आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो सबसे पहले कॉजल सीक्वेंस देखो कि अगर वो फाइनाइट ड्यूरेशन है तो ठीक, अगर वो फाइनाइट ड्यूरेशन है तो मॉड ग्रेटर देन 0, पर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो आरओसी कॉजल के लिए हमेशा बाहर की ओर होगी, एंटी कॉजल के लिए आरओसी क्या होगी, अंदर की ओर होगी। तो मॉड जेड अगर फाइनाइट ड्यूरेशन है तो मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटी, और अगर नॉन कॉजल है फाइनाइट ड्यूरेशन तो मॉड जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी। सिमिलरली कॉजल अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन है, कॉजल आपका इनफाइनाइट ड्यूरेशन है, तो बाहर से भी बाहर की ओर रेडियस होगा, इधर अंदर से भी अंदर की ओर रेडियस होगा, और इधर दो पॉइंट्स के बीच में होगा, बोथ पॉइंट यू हैव टू फाइंड। नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारे पॉइंट्स जो है वो इसके मैं लिखवाऊंगा आपको, आरओसी के पॉइंट्स जितने भी है, और भी अगर आपको लेट्स से इफ यू वांट टू ज्वाइन, if you want to learn actually more detail then please subscribe for Unacademy and use code Pankaj11, use code Pankaj11। Unacademy के सर बहुत फायदे हैं, इस बार का रिजल्ट में आप लोग जानोगे कि मैक्सिमम जिन्होंने अनअकैडमी लिया है सारे इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टीज से वो पढ़े हैं, इसलिए उनकी रैंक भी आई है। आप मुझे अनअकैडमी में यहाँ फॉलो कर सकते हैं, और आपके जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अनअकैडमी पे आप जैसे कि मैंने कहा आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे भी जाके क्वेरीज को पूछ सकते हैं, कोई भी रिलेटेड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड किसी से भी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर क्रिटिक्स में चैनल पे कई सारे ऐसे प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप लोग अपना नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, और सारे गेट रेलिवेंट है। मैं कुछ दिनों से कंट्रोल सिस्टम के प्रॉब्लम्स भी करवा रहा हूँ, तो आप चाहो तो जाके कंट्रोल सिस्टम के प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? विद दिस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।